गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपकी फोर्थ यूनिट में ई वैल्यूएशन का टॉपिक है। उसमें ई वैल्यूएशन करैक्टरिस्टिक्स और उसके नीड्स करनी है। तो आज हम उसकी ई वैल्यूएशन के बारे में पढ़ेंगे और उसकी करैक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ई वैल्यूएशन क्या होता है। ई वैल्यूएशन, जब हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम शुरू करते हैं, तो उसके लिए क्या है, पहले सबसे पहले हम एक प्लान करते हैं, योजना बनाते हैं और उस योजना के अनुसार हम क्या है, कोई कार्य करते हैं। और कार्य करने के बाद जब वो काम ख़त्म हो जाता है तो उसमें उसके उद्देश्य की प्राप्ति हुई है या नहीं, ये जानने के लिए हम ई वैल्यूएशन करते हैं। ई वैल्यूएशन के थ्रू ही हमें पता चलता है कि हमारा काम जो है सफल हुआ है या उसमें कोई कमी रह गई है। इस प्रकार यानी हम ई वैल्यूएशन इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमने जो प्रयास किए हैं वो मूल्यांकन द्वारा हमें पता चलता है कि वो पूरे हुए हैं या नहीं। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग विचार दिए हैं। ये स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन होगी, उसके बाद अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग विचार दिए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको ईजी लगे आप वो कर सकते हैं। केल्विन एव हैना के अनुसार मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसमें विद्यालय द्वारा बालकों में होने वाले व्यवहार परिवर्तनों के संबंध में सूचना एकत्रित की जाती है और उनकी व्याख्या की जाती है। एक डेफिनेशन ये हो गई, आपको जो इजी लगे आप कर सकते हैं। इवैल्यूएशन, मूल्यांकन जो है एक व्यापक धारणा है जिसमें शिक्षा के शैक्षणिक तथा अशैक्षणिक तत्वों का अंकन होता है। अतः इसमें वह सभी परिवर्तन सम्मिलित हैं जो व्यक्ति के संतुलित व्यक्तित्व में शामिल होते हैं तथा यह व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा हस्त कौशल संबंधी गुणों का मापन करता है। यानी मनुष्य का विकास कब माना जाता है, जब उसका सर्वांगीण विकास होता है। तो ई वैल्यूएशन के थ्रू हम देख सकते हैं कि हमारा शारीरिक, मानसिक सब विकास हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके बाद ई वैल्यूएशन के बाद हमें ये पता होना चाहिए कि ई वैल्यूएशन में क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स यानी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये आपका एक चार्ट है, चार्ट करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ई वैल्यूएशन। तो करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ई वैल्यूएशन में हमारे 3 टाइप की जो विशेषताएं हैं, एक तो है प्राथमिक विशेषता, द्वितीयक विशेषता और अन्य गुण। अन्य विशेषता भी लिख सकते हैं आप। तो प्राथमिक विशेषता में सबसे पहले क्या है, वैधता होनी चाहिए, उसमें फिर विश्वसनीयता होनी चाहिए, वो मानक होना चाहिए, उसमें वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। द्वितीयक विशेषता में हमारा क्या होना चाहिए, प्रयत्न की सरलता होनी चाहिए, उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, व्यवहारिकता होनी चाहिए। और अन्य गुण क्या होंगे उसमें, आपकी बुक्स में भी है, निरंतरता, व्यापकता, केवल कक्षा तक सीमित नहीं, शिक्षा संबंधी सभी साधनों के साथ संबंधित, शिक्षा प्रक्रिया में सुधार। तो सबसे पहले हम इनको प्राथमिक विशेषताएं देखते हैं डिटेल में क्या कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट था आपका वैधता। वैधता क्या होती है, वैधता होती है कि हम जो कोई भी मूल्यांकन करते हैं केवल उसी ज्ञान की जांच करनी चाहिए जिसके लिए हमें परीक्षा लेनी है। यानी कि हम जिस बारे में जानना चाहते हैं कि वो कितना सफल हुआ है, कितना नहीं हुआ, तो उसके बारे में ही क्या है, वैधता मानी जाती है कि इवैल्यूएशन सही हुआ है या नहीं। विश्वसनीयता, उत्तम परीक्षाएं विश्वसनीय होती हैं। इसका अर्थ है कि किसी परीक्षा को एक ही समूह को दोबारा दिया जाए तो उनके अंकों में अंतर ना हो। वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं निबंधात्मक परीक्षाओं की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय होती हैं। ठीक है, यानी कि विश्वसनीयता क्या है कि एक ही समूह को हम दोबारा वही परीक्षा के अंकों को देने की कहें, किसी दूसरे टीचर को कहें तो वो सेम अंक आए, उनमें कोई अंतर ना आए, तो वो क्या है, विश्वसनीयता होती है। थर्ड पॉइंट है विभेदीकरण। कक्षा में सभी विद्यार्थी एक जैसे नहीं होते, यानी कुछ जो है ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं और कुछ जो है निम्न कोटि के होते हैं। तो परीक्षा में सभी छात्र समान अंक प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसका अर्थ हुआ कि परीक्षण अच्छा नहीं है। अच्छा परीक्षा वही होता है जिसके आधार पर विद्यार्थियों में विभेदीकरण किया जा सके, यानी कि हमें पता चल सके कि कौन इंटेलिजेंट है, कौन एवरेज है या कौन डल है। फिर उसके बाद 4 पॉइंट है मानक। मानक किसी विशेष समूह के छात्रों के परीक्षण परिणामों पर
आधारित सामान्य निष्पत्ति के औसत की प्रतिनिधित्व करता है। इसकी सहायता से एक बच्चे के अंकों की व्याख्या की जा सकती है, जैसे आयु मानक, कक्षा मानक, प्रतिशत मानक, लिंग मानक आदि। ठीक है। उसके बाद है 5th पॉइंट, वस्तुनिष्ठता। 5th पॉइंट में वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, यानी मूल्यांकन जो है वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। इसका अर्थ है कि प्रश्नों के उत्तर निश्चित हों तथा अध्याय की पसंद या नापसंद का उनकी जांच पर कोई प्रभाव ना पड़े। एक उत्तर पुस्तिका को अलग अलग परीक्षाओं से जांच करवाने पर भी उसके अंकों में अंतर ना आए। ठीक है। उसके बाद है द्वितीयक गुण। द्वितीयक गुण क्या होंगे उसमें? पहला है प्रयोग की सरलता। फर्स्ट पॉइंट था प्रयोग की सरलता। यदि कोई परीक्षण औसत छात्र को मानने तथा प्रशासन में आसान हो तो उसे प्रायोगिक माना जाता है। ऐसे परीक्षण को बनाते समय संचालन की अवधि तथा धन के खर्च को ध्यान में रखना चाहिए, यानी प्रयोग में सरलता होगी, हमारा धन खर्च कम होगा। इस टाइप का क्या हमें इवैल्यूएशन करना चाहिए। सेकंड है उद्देश्यपूर्ण। अच्छा परीक्षण वही होगा जो उद्देश्यपूर्ण हो, यानी जो हमारा उद्देश्य है वो पूरा हुआ है या नहीं। तो ये तो ध्यान में रखना चाहिए कि परीक्षण जिस उद्देश्य के लिए तैयार किया गया है उसे पूरा करता है या नहीं। थर्ड है व्यावहारिकता। एक अच्छे परीक्षण के प्रयोग से अंकन तथा प्राप्त प्रदत्तों की व्याख्या करना आसान होता है। परीक्षण व्यावहारिक रूप से उपयोगी होना अत्यंत आवश्यक है। फिर 4th पॉइंट है प्रशासन में सुविधा। एक अच्छे परीक्षण का प्रबंध एवं संचालन सरल होना चाहिए। इससे संबंधित सामग्री की तैयारी तथा संगठन के लिए निश्चित तथा सरल निर्देश दिए जाने चाहिए। तो ये तो थे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स प्रथम और जो द्वितीयक थे। प्रथम और जो द्वितीयक विशेषताएं थी ये थी। अन्य गुण हैं आपकी बुक्स में निरंतरता, व्यापकता, केवल कक्षा तक सीमित नहीं, शिक्षा संबंधी सभी साधनों के समन्वय में संबंधित, शिक्षा प्रक्रिया में सुधार, यानी कि निरंतरता। फर्स्ट पॉइंट है निरंतरता। इसमें क्या है कि मूल्यांकन जो है हमारी एक निरंतर प्रक्रिया है, वो निरंतर चलने वाली है, जो सारा वर्ष होती है। जैसे आपकी 3 त्रैमासिक परीक्षाएं होती हैं, मासिक परीक्षाएं होती हैं, साप्ताहिक परीक्षाएं होती हैं, यानी कि इवैल्यूएशन जो है उसमें कॉन्टीन्यूटी होनी चाहिए। एक विशेषता ये है जिससे कि बच्चों के हर टाइम की हम मूल्यांकन कर सकें। एक विशेष टाइम पीरियड के आधार पर हम उसका मूल्यांकन ना करें, यानी वार्षिक परीक्षा के आधार पर हम उसके मूल्यांकन को ज़्यादा महत्व ना दें, क्योंकि किसी स्थिति विशेष में वो अच्छा परफॉर्मेंस दे भी ना पाए, तो जिससे कि निरंतरता, कॉन्टिन्यूटी यानी इवैल्यूएशन निरंतर होना चाहिए। व्यापकता, सही मूल्यांकन व्यापक होता है। इसमें व्यक्तित्व विकास के सभी पक्ष, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक आदि शामिल होते हैं। यानी हम जब भी कोई मूल्यांकन करते हैं तो उसमें देखते हैं कि बच्चे का शारीरिक विकास हुआ है या नहीं हुआ है, मानसिक विकास हुआ है या नहीं हुआ है, बौद्धिक विकास हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम इवैल्यूएशन के थ्रू हमें ये देखना होता है कि सारे पक्ष जो हैं उसमें व्यक्तित्व विकास के उसमें मूल्यांकन उसका हो रहा है या नहीं हो रहा है। केवल कक्षा तक सीमित नहीं, जो मूल्यांकन है वो केवल कक्षा तक सीमित ना होकर कक्षा के बाहर भी होता है, जैसे समाज सेवा, सहयोग, जीवन के ऐसे कई अन्य पक्षों का मूल्यांकन कक्षा के बाहर की क्रियाओं में होता है। ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षा संबंधी सभी साधनों के साथ संबंधित। मूल्यांकन केवल अध्यापकों के द्वारा ही नहीं किया जाता, वर्ण क्या है, विद्यार्थी, माता पिता, शिक्षा से संबंधित अन्य व्यक्तियों द्वारा भी किया जाता है। विद्यार्थी आत्म मूल्यांकन द्वारा भी स्वयं का मूल्यांकन कर सकते हैं। सामाजिक पक्ष का मूल्यांकन माता पिता, समाज के अन्य व्यक्तियों तथा समाज की उन संस्थाओं द्वारा किया जाता है जिनके विद्यार्थी सदस्य होते हैं। शारीरिक विकास का मूल्यांकन स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय समय पर किया जाता है। जैसे आप
कहीं बाहर जाते हैं तो आपके समाज में आपको देखते हैं कि आप कैसे व्यक्ति हैं, वो मूल्यांकन करते हैं कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। आप खेलों में जाते हैं तो आपका खेल विभाग जो है वो देखता है कि आप कितना उसमें सफल हुए हैं। यानी कि हर क्षेत्र में जो है, यानी शिक्षा से बाहर भी आपका मूल्यांकन होता है। शिक्षा प्रक्रिया में सुधार। समूची शिक्षा प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। यह लक्ष्यों तथा सीखने के अनुभवों का निर्णय करता है तथा अध्यापकों व विद्यार्थियों के लिए मार्गदर्शक का काम करता है। थैंक यू। तो आपका यहाँ पर मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स तक बता दिया है। कल हम आपके सामने नीड्स को लाएंगे। थैंक यू।